तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और योगी सकाम कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। यह श्लोक योगी की सर्वोच्चता स्थापित करता है। कृष्ण यहाँ 3 अन्य प्रकार के आध्यात्मिक मार्गों से योगी की तुलना करते हैं। 1. तपस्वियों से श्रेष्ठ। तपस्वी क्यों धिकः? तपस्वी वह व्यक्ति जो कठोर शारीरिक तपस्या करता है, जैसे उपवास, ठंड गर्मी सहना। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है क्योंकि तपस्या का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करना है और योगी उस लक्ष्य को ध्यान और समत्व बुद्धि से अधिक सहजता और पूर्णता से प्राप्त करता है। 2. ज्ञानियों से श्रेष्ठ। ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः। ज्ञानी वह व्यक्ति जो केवल शास्त्रों के अध्ययन और बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से सत्य को जानने का प्रयास करता है। ज्ञान योगी। योगी ज्ञानी से भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि योगी केवल ज्ञान जानता नहीं बल्कि उसे अपने अनुभव में उतारता है। उसका ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक और अनुभूत होता है। 3. कर्मियों से श्रेष्ठ। कर्मिभ्यश्चाधिकः। कर्मी वह व्यक्ति जो वेदों के अनुसार सकाम कर्म करता है, जैसे यज्ञ, ताकि उसे स्वर्ग या अन्य भौतिक फल मिले। कर्मकांडी योगी कर्मी से श्रेष्ठ है क्योंकि कर्मी कर्म बंधन में फंसा रहता है, जबकि योगी यानी कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। 4. अंतिम उपदेश। तस्माद् योगी भवार्जुन। इन तीनों की तुलना करने के बाद कृष्ण अर्जुन को एक सीधा और स्पष्ट निर्देश देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। यहाँ योगी का अर्थ है वह व्यक्ति जो गीता में बताए गए योग, विशेषकर कर्म योग और ध्यान योग का अभ्यास करता है, जो अपने मन को भगवान में लगाता है और समभाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसलिए यह सर्वोच्च अवस्था है।